अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किए। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे। बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं। 39 सांसद दिए, लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी है, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी। रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिस्सा कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं। और हम लोग नहीं इस वजह से हटाया नहीं, लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं, यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं। आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट देंगे। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। और जहां पूर्व से आपको भी पता है फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता है, किरासन तेल मिलता है, चीनी मिलता रहा। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए हम लोगों ने 24 में 24 जन वचन लेकर के आए। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाए। जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित घटना करेंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के रहे। तो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है चुनाव। आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक भी करते तो वो भी अब तक तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी देकर। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी आएगा
है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, रेल को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। जहां भी नौकरियों की ज्यादा उम्मीद थी, खास तौर पे सबसे खतरनाक योजना जो है, हर एक नौजवान ये कहता है कि अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था और अभी भी हम लोगों ने 24 जनवरी में कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी उसी हिसाब का बहाली हम लोग करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को मिलेंगे। गैस सिलेंडर जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार के लोग जिसमें गैस भराता है, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 रुपये। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध है। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहाँ तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को करें। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम किए। लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि वो बिहार के लिए क्या करें, इस आधार पे वोट दें। और जहां तक बात है पूर्व में जो काम किया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा हन्नौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रविलगंज से आपका छपरा ही निकलना था, लेकिन जो हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेकर गए वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। CRF फंड हम लोग लेके आए थे, जहां बिहार को 200 करोड़ मिलता था CRF फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने करा है। तो आप देखिएगा लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना की, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं है। फंड के अलावा तो फंड तो सबका और उसमें अलग बात है, कितना कर सकता है कोई भी फंड। लेकिन ये तो मंत्री भी रहे हैं, 10 साल से वरिष्ठतम नेता रहे हैं, लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार हमारी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी अच्छा, वो भारी मतों से सारण में